Alright, Assalamu alaikum. Today we are going to start a new topic of waves in AS physics, which is stationary waves. Stationary waves से पहले we have covered mechanical waves, transverse waves, longitudinal waves, electromagnetic waves. You know, all these waves which I have just spoken right now, these waves are actually divided, categorized on the basis of, for example, medium. One wave requires medium, the other wave does not require medium. And on the basis of medium requirement, we have categorized the waves into two types. Number one is mechanical, number two is electromagnetic. On the basis of vibration, we have divided the waves into two categories, and those categories are transverse waves and longitudinal waves. Now, there is another type of wave which is called stationary wave. And what is the opposite of stationary wave? That is a progressive wave. So what is a progressive wave? हम अब तक progressive waves ही पढ़ते आए हैं. What are progressive waves? अभी मैं तुम लोगों को लेक्चर में और डिटेल में ये बात बताऊंगा कि progressive waves क्या होती हैं. जब स्टेशनरी कवर अप करवाऊंगा तो मैं और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज को देखूंगा कि वो प्रोग्रेसिव वेव्स में कौन कौन सी पॉइंट्स जो स्टेशनरी वेव्स से मिसमैच करते हैं. वो सारे पॉइंट्स को मैं बोर्ड पे जॉट डाउन कर दूंगा तुम लोगों के लिए. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेशनरी वेव्स क्या होती है. एज द नेम सजेस्ट, दे आर स्टेशनरी वेव्स. दे डू नॉट ट्रैवल, आई गेस, मतलब एनर्जी आगे नहीं जाती. वेव में एनर्जी क्या वहीं रहती है, वहीं आइसोलेट हो के रह जाती है, कन्फाइंड होके रह जाती है. एंड सो द आंसर इज यस, ऐसा ही होता है. लेकिन ये कैसे होता है? हाउ डज दिस हैपन? तो हमें इसको स्टार्ट करना होगा. सबसे पहले हमें एक नॉर्मल एक ही वेव ड्रॉ करनी होगी. सिर्फ एक वेव ड्रॉ करेंगे, एक ही उसकी वेवलेंथ रखेंगे, टाइम पीरियड टी रख देंगे और उसके बाद फिर हम उसको स्टेशनरी बना देंगे. ठीक है, पहले तो हम उसको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे देखेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ्स पे देखेंगे कि वो वेव आखिर है कहाँ, क्या कर रहे हैं ये पार्टिकल्स, उसके क्या कर रहे हैं. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स. स्टेशनरी वेव्स को प्री रेक्विजिट जो है, मतलब समझने के लिए कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फेज. One of the most important property of waves is phase. Phase पता होना चाहिए. नंबर वन, ये इसका प्री-requisite है. नंबर वन. नंबर टू, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. आपको इनका पार्ट डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको इनका फेज डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव में क्या पार्ट डिफरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, वगैरह वगैरह. एंड द थर्ड थिंग इज कोहेरेंस, कि वेव्स आपस में कोहेरेंट भी होनी चाहिए. If you know all these things, then you would be able to understand this topic of stationary waves. तो स्टार्ट करते हैं. मैं थोड़ा बहुत रिकॉल भी करा दूंगा, रिकैप भी दे दूंगा. कोहेरेंस, फेज, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस, ये सब मैं करवा दूंगा. तो सबसे पहले काम करते हैं, वेव को ड्रॉ करते हैं. सिंपल एक वेव को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं. थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें अब वेव्स को नीचे तक प्लॉट करना है. तो इस तरह से हम एक ग्राफ बना लेते हैं बड़ा सा. ठीक है, जिसमें लेट्स सपोज हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका टाइम एक्सिस. ठीक है, और ऊपर आ जाएंगे आपके लैम्डास आ जाएंगे. ये हो गया 0, दिस इज आपका लैम्डा बाय 4, दिस इज लैम्डा बाय 2, दिस इज 3 लैम्डा बाय 4, एंड finally we will get the whole wavelength. ओके, तो सबसे पहले हम एक वेव बना लेते हैं क्योंकि लैम्डा बाय 4 पे क्वार्टर वेव बननी चाहिए. तो एक वेव जो है वो
दिस वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट। अभी हम इसको स्टेशनरी वेव बनाएंगे, ठीक है, अभी बनी नहीं है, अभी इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, ये वेव राइट पे ट्रैवल कर रही है, इस वक्त है टाइम 0, स्टार्टिंग में ही वेव इस तरह की है। टाइम 0 का मतलब जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो इसे स्टार्ट करते वक्त ही वेव का ये शेप क्रिएट हो गया, पार्टिकल्स इस तरह से डिस्प्लेस हो गए। मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, ऊपर चला गया, ये वाला पार्टिकल मीन पे ही रहा, ये वाला पार्टिकल अपनी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे चला गया। अच्छा, याद रहे टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज कैपिटल T। हमें सारा काम कैपिटल T के अंदर अंदर रह के करना है। तो जैसे टाइम पीरियड का 1/4 होगा, मतलब 1/4 टाइम पीरियड के बाद, 1/4 टाइम पीरियड के बाद, लेट्स सपोज हम यहां लिख देते हैं T इज इक्वल्स टू T/4। 1/4 टाइम पीरियड के बाद अब पार्टिकल्स किधर होंगे? सारे के सारे। तो अब पार्टिकल्स जो होंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं, ये पार्टिकल जो है वो अब मीन पोजीशन पर आ जाएगा क्योंकि ये क्रेस्ट पे था, ओके। और ये वाला ट्रफ वाला पार्टिकल जो बिल्कुल मिनिमम पे था, ये अपनी मीन पोजीशन पे ऊपर चला जाएगा। कब चला जाएगा? T/4 पे। T/4 पे ये पार्टिकल्स ऊपर डिस्प्लेस हो जाएंगे। दे आर वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड। ये पार्टिकल्स जो है ना, जो ट्रफ और क्रेस्ट पर थे, असल मसला होता है मीन पोजीशन वाले पार्टिकल्स का कि वो किधर जाएंगे अगले टाइम में, फ्यूचर में कहां जाएंगे। तो ये जो मीन पोजीशन वाला पार्टिकल देख रहे हो जो λ/2 पर है, इस पार्टिकल के पीछे क्रेस्ट आ रहा है। क्रेस्ट का मतलब उछलने वाली एनर्जी आ रही है। पार्टिकल्स अपनी जगह रहकर वाइब्रेट करते हैं, वेव खुद आगे जाती है। पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल व्हेन अ वेव इज फॉर्म्ड। पार्टिकल्स किंग होते हैं, पार्टिकल्स बादशाह होते हैं भाई, उनके अंदर किंगशिप होती है। ये बात तो मैं वेव्स पढ़ाते हुए हर बच्चे को बोलता हूं। व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग वेव्स, पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अपनी जगह रहकर सारी कार्रवाई करते हैं, बराबर वाले को डिस्टर्ब कर देते हैं, वो वाला बराबर वाले को कर देता है, वो बराबर वाला अपने बराबर वाले को कर देता है। तो ये कहानी चल रही होती है। तो ये जो मीन पोजीशन वाला पार्टिकल था, ये अब देखो पीछे से क्रेस्ट आ रहा है, मतलब ये ऐसे ऊपर उछल जाएगा। सिमिलरली लैम्डा वाला पार्टिकल के पीछे ट्रफ आ रहा है, याद रहे वेव राइट की तरफ जा रही है, तो ये वाला पार्टिकल जो था वो अब ट्रफ आ रहा है, तो वो अपनी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे चला जाएगा। और ये वाला पार्टिकल जो T0 पे था, मतलब वो पास्ट में कहां था? पास्ट में पीछे से क्या आ रहा है? फ्यूचर में क्या आ रहा है? फ्यूचर में ट्रफ आ रहा है। अगर मैं पीछे तक लेके जाऊं, ट्रफ अप्रोच कर रहा है, तो ये पार्टिकल अपनी मिनिमम पे चला जाएगा। तो अब आपकी वेव कुछ ये बन गई। T/4 पे अब आपकी वेव इस तरह से ड्रॉ होगी, पार्टिकल्स यहां चलेंगे। देखो ना, एनर्जी आ गई। पहले क्रेस्ट कहां था? λ/4 पे क्रेस्ट, अब λ/2 पे क्रेस्ट पहुंच गया। पार्टिकल्स अपनी जगह रहेंगे, याद रहे वेव इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। स्टेशनरी वेव्स अभी आएगा, सब्र करो। पहले तो मैं तुम लोगों को इसका प्रोग्रेसिव नेचर बता रहा हूं कि वेव ट्रैवल करके आगे जा रही है, ओके। अब हम बात करते हैं फ्यूचर में और क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। मतलब जब टाइम आपका T/2 हो जाएगा, जब टाइम T/2 होगा तो फिर क्या होगा? तो उसके बाद ये होगा कि ये वाला जो पार्टिकल था, इसने एंजॉय कर लिया अपना जितना करना था ट्रफ वाला, अब ये मजीद नहीं रहना चाहता। देखो पार्टिकल्स हमेशा उस जगह नहीं रहते, प्रोग्रेसिव वेव्स में हमेशा वहां नहीं रहते, हर जगह एंजॉय करते हैं। मीन भी एंजॉय करते हैं, क्रेस्ट भी एंजॉय करते हैं, ट्रफ भी एंजॉय करते हैं, मीन और क्रेस्ट के बीच वाला पोर्शन भी एंजॉय करते हैं, मीन और ट्रफ के कहीं बीच वाला पोर्शन भी एंजॉय करते हैं, हर जगह हर चीज एंजॉय करते हैं। तो अब ये पार्टिकल जो था आपका λ0 पर स्टार्टिंग वाला पार्टिकल, अब ये मीन पोजीशन पे चला जाएगा। ये वाला जो पार्टिकल है λ/4 वाला, इसके पीछे से देखो ट्रफ आ रहा है, तो ये मिनिमम पे चला जाएगा। कहा है ना, फेज याद होना चाहिए। देखो फेज अगर नहीं याद होगा, अगर फेज नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। फेज का मतलब होता है स्टेट ऑफ मोशन,
डिस्प्लेसमेंट पता करना पार्टिकल की और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को पता करना, ये होता है फेज। दोबारा बोल रहा हूं, व्हाट इज फेज? स्टेट ऑफ मोशन। व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन? डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बोथ एट द सेम टाइम। यू आर स्टडीइंग बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज, बोथ ऑफ द प्रोफाइल्स। अगर आप ये प्रोफाइल कर लोगे तो कंप्लीट पिक्चर सामने आ जाएगी इसकी फेस की। ऑलराइट, तो अब ये वाला पार्टिकल जो था वो अब कहां चला जाएगा? ये वाला क्रैश वाला पार्टिकल मीन पर आ जाएगा। जल्दी जल्दी करिए, तुम लोग को समझ में आ गया। आई नो यू गॉट द ड्रिल, आई नो दैट। ओके, ये वाला पार्टिकल इसके पीछे क्रैश आ रहा है, ये ऊपर की तरफ उछल जाएगा और ये वाला पार्टिकल एंजॉय कर चुका ट्रफ वाला ये मीन पर आ जाएगा। तो अब लेट्स जॉइन ऑल द पॉइंट्स। तो आपकी अब P/2 पे ये वेव बन जाएगी। ना लुक क्रैश आगे आ गया। देखो क्रैश यहां था, P/4 पे यहां आया, P/2 पे आ गया। Crest is approaching towards right. Same is the case with trough. देखो ना, trough कहां गया? ये वाला trough गायब हो गया। trough देखो गायब हो गया। देखो कहां गया? पीछे से एक और आ गया trough। देखो ये वाला trough गायब हो गया। अब क्या बचा सर? ओके, अब बचा 3P/4। अगले क्वार्टर क्या होगा? तो लोग बोल रहे हैं मैं क्वार्टर बाय क्वार्टर समझा रहा हूं, क्वार्टर टाइम बाय क्वार्टर टाइम बाय क्वार्टर टाइम समझा रहा हूं। अभी स्पेशली वेव मैं अचानक से लेकर आऊंगा इसके अंदर, फिर क्लियर होगा कि यार ये होती है स्टेशनरी वेव भाई। ठीक है, थोड़ा डिटेल में चले गए, थोड़ा डेप्थ में चले गए, साथ साथ प्रोग्रेसिव वेव भी देख रहे हैं। और पास पेपर में ये भी आता है, तो बताओ पास पेपर में ये आता है कि P/4 पे वेव कैसी बनेगी, T/2 पे कैसी वेव बनेगी। ठीक है, और ये भी आता है टाइम पीरियड में 2 मिलीसेकंड ऐड कर दो तो वेव कैसे बनेगी, ये सब आता है। अच्छा, उसके बाद आता है, अब हम चलते हैं T/4 पे। कितना टाइम पीरियड हो चुका है अब तक? 75% टाइम पीरियड हो चुका है। 75 में पूरा टाइम आया नहीं है। ओके, तो वापस से जल्दी लिखें, जल्दी। वेव इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग, दिस वेव इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। ओके, आसान जल्दी। ट्रफ वाला मीन पे चला गया, मीन वाले के पीछे क्या आ रहा होगा? क्रेस्ट आ रहा होगा, क्रेस्ट पे चला गया। ओके, मीन वाला अगले टाइम ट्रफ पे चला गया, ट्रफ आ रहा है ना पीछे से। ओके, क्रेस्ट वाला मीन पर आ गया, और मीन वाला पीछे से कौन सी एनर्जी आ रही है? क्रेस्ट आ रहा है, ऊपर उछल गया। ओके, 3P/4 पे now you are getting this wave and you can see the wave is progressing towards it. Okay, now the final time period. जब टाइम आपका कैपिटल T के बराबर हो जाएगा ना, टाइम पीरियड इज कैपिटल T, क्या होगा उसका? यही वेव बन जाएगी। एग्जैक्टली यही वेव बन जाएगी टाइम पीरियड T पे। तो टाइम पीरियड T पे कौन सी वेव बनेगी? ये वाला पार्टिकल अब नेक्स्ट कब आएगा? कहां जाएगा? इस टाइम पर 1/4 के बाद, क्रैश के बाद वापस से ये मीन पर आएगा। ये वाला ऊपर जाएगा, क्रैश आ रहा है, रिमेंबर वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट। ओके, ये वाला क्रैश पे चला जाएगा, पीछे से क्रैश आ रहा है। देखो ये मालूम करो कि फ्यूचर में वो कहां जाएगा, ये चेक कर लो पीछे से क्या आ रहा है, ये पता चल जाएगा। ओके, ट्रफ वाला पार्टिकल मीन पर आ जाएगा, मीन वाला पार्टिकल के पीछे देखो ट्रफ आ रहा है, तो ये नीचे ट्रफ पे चला जाएगा, एंड फाइनली क्रैश वाला पार्टिकल मीन पर आ जाएगा। अब तुम लोग एक सरप्राइजिंग चीज नजर आई? नहीं सर, सरप्राइजिंग नहीं है, तो हमें एंटिसिपेट कर रहे थे। एक टाइम पीरियड के बाद वही वेव सामने आ गई। देखो वही वेव सामने आ गई एक टाइम पीरियड के बाद। नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो। एक टाइम पीरियड के बाद वही वेव आपकी सामने आ गई। डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? वन टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? वही पार्टिकल्स वापस एक साइकिल कंप्लीट करके पहुंचेंगे। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड। एक्चुअली क्या कर रहे हो टाइम पीरियड में? एक क्रैश से एक क्रैश तक का टाइम, एक ट्रफ से दूसरे क्लोजेस्ट ट्रफ का टाइम, एक क्रैश से क्लोजेस्ट क्रैश का टाइम, है ना, ये कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का मतलब होता है ये पार्टिकल वापस यहां पर कब आएगा? एक साइकिल, गाइस, एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद ये पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद कब आएगा? देखो वो तो यहां पर आ गया ना, देखो
देखो ये मीन वाला पार्टिकल वापस मीन पर आ गया, लेकिन वो साइकिल कंप्लीट करके तो नहीं आया। साइकिल मतलब वापस आए, ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, फिर वापस वहां पर आए, मीन पर वापस आए, इसे कहते हैं साइकिल। तो डिड यू गेट व्हाट इज अ प्रोग्रेसिव वेव? ये प्रोग्रेसिव वेव थी। अब आएगा स्टेशनरी वाला पार्ट। आई नो 15 मिनट गुजर चुके हैं, अब 15 मिनट के बाद आ रहा है स्टेशनरी वाला पार्ट, लेकिन तुम लोगों को बड़ा मजा आएगा ये समझने में, क्योंकि एक्चुअली स्टेशनरी वेव प्रोग्रेसिव वेव का ऑपोजिट ही होता है, और प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रैवल करके प्रोपोगेट करके आगे जा रही है। तो व्हाट इज स्टेशनरी वेव? अब इसे स्टेशनरी वेव कैसे बनाएं? एक काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं। राइट साइड पर एक बैरियर लगा देते हैं, एक दीवार बना देते हैं, एक ऐसा रिजिड सपोर्ट बना देते हैं जो खुद नहीं हिलेगा। रिजिड सपोर्ट का मतलब, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि आप इसे टकरा गए, रिजिडिटी देख रहे हो, रिजिडिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, रिजिडिटी है, रिजिडिटी। स्ट्रॉन्ग का मतलब है टूट जाना, कि टूट नहीं रहा, रिजिडिटी का मतलब क्या, हिल नहीं रहा, रिजिडिटी। तो एक रिजिड ऑब्जेक्ट लगा देते हैं आगे, ठीक है, और उसके बाद होने क्या वाला है, तो जैसे हमने यहां पर एक रिजिड सपोर्ट लगाया, ऐसे शेडेड लाइन बना रहा हूं, ठीक है। शेडेड लाइन का मतलब कि ये एक दीवार आ गई, सपोज कर लो, और वेव जाकर दीवार से टकरा गई, यानी के एनर्जी प्रोपोगेट क्या करेगी सर या नहीं करेगी, अभी समझ में आ जाएगा, फिर स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यूं समझ लो ये एक दूसरा मीडियम आ गया, दूसरा मीडियम, एक ऐसा मीडियम जो इंतहाई डेंसर मीडियम है, इंतहाई डेंसर मतलब बहुत ज्यादा। तो इसको आप कह सकते हो ये एक बैरियर है, ये एक बैरियर है जिससे ये वेव जाके टकराएगी। अच्छा सुनो, अब जब वेव टकराएगी तो हमें पता है वेव रिफ्लेक्ट करती है, उसी वक्त वेव रिफ्लेक्ट करेगी। तो अब जल्दी से वापस से T0 पर चले। T0 पर जब आपने ऐसे वेव बनाई, लिसन, जब आपने ऐसे वेव बनाई, वेव बनी T0 पे, उसी वक्त एट द वेरी मोमेंट, उसी वक्त रिफ्लेक्शन, उसी वक्त वेव पलट के लिए आएगी सेम स्पीड से। आपको पता है वेव की स्पीड भी सेम होती है, रिफ्लेक्शन वाली वेव की स्पीड भी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, टाइम पीरियड भी सेम होता है रिफ्लेक्टेड वेव का। तो स्टेशनरी वेव क्रिएट कराने के लिए सबसे पहला टारगेट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, सॉरी टारगेटिंग, पहला पॉइंट, पहला स्टेप, पहली कंडीशन रिफ्लेक्शन। वेव टकरा कर वापस आएगी। तो अब मुझे एक और वेव बनानी पड़ेगी, दूसरे कलर से बना रहा हूं मैं, ठीक है, एक और वेव बना रहा हूं, यहां से एक और वेव बनेगी, ब्लू कलर की बना रहा हूं, ऐसे वो रिफ्लेक्ट करेगी, और ये वेव ट्रैवल करेगी लेफ्ट की तरफ, ये वेव लेफ्ट की तरफ ट्रैवल करेगी, उसी वक्त बनेगी ये वेव, ठीक है, उसी वक्त बनी। मतलब T0 पर जब आपने ये वेव बनाई उसी वक्त रिफ्लेक्शन भी हुई, उसी वक्त रिफ्लेक्शन हुई, लेकिन आपको दिखेगा क्या, आपको दिखेगा क्या, क्या आपको ये दिखेगा T0 पर जैसे ही आप वहां पे बैरियर लगाओगे? नो, आपको ये नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा क्या, वो मैं नीचे बनाऊंगा, रिजल्टेंट वेव मैं बाद में बनाऊंगा, दिखने वाली वेव मैं बाद में बनाऊंगा। अभी ये अंदर ही अंदर, इनसाइड स्टोरी क्या है, इनसाइड स्टोरी अंदर ही अंदर एक और वेव रिफ्लेक्ट होके बन गई, लेकिन जो हमें दिख रहा होगा ना वो आउटकम होगा, इन दोनों का आउटकम होगा। सेट है? अभी ये रिफ्लेक्शन हो गई, चलो अब चलते हैं T/4 पे। अब ये ब्लू वाली वेव T/4 पे कहां जाएगी? फेस फेस फेस, वापस से देखो, मोशन लेफ्ट पर है, मोशन लेफ्ट पर है, ब्लू को फोकस करो। ओके, जरा इधर देखो, ये वाला पार्टिकल ब्लू वाला, ये वाला पार्टिकल कहां जाएगा, ये वाला पार्टिकल ब्लू वाला। अब देखो उसके पीछे से क्या आ रहा है, देखो पीछे से ट्रफ आ रहा होगा, उठ जाएगा ऊपर, उठ जाएगा, ये वाला पार्टिकल ऐसे ऊपर चला जाएगा। ओके, और ये ट्रफ वाला पार्टिकल बहुत इंजॉय कर लिया उसने, ये वही रहेगा, यहां मीन पोजीशन पर आ जाएगा ना। ओके, और ये मीन पोजीशन वाला पार्टिकल ब्लू वाला, उसके पीछे कौन कौन आ रहा है, देखो ट्रफ अप्रोच कर रहा है उसको, ट्रफ, तो ये वाला पार्टिकल कहां चला जाएगा, ट्रफ पे चला जाएगा ऐसे। और इसकी
पोजीशन पर आ जाएगा, ऐसे थोड़ा अलग करके बना रहा हूं, और मीन पोजीशन वाला पार्टिकल पीछे से क्रेस्ट आ रहा है। प्लीज रिमेंबर के ब्लू वाली वेव लेफ्ट ट्रैवल कर रही है, तो ऊपर से कौन आ रहा है, क्रेस्ट आ रहा है, पीछे से उछलने वाली एनर्जी आ रही है, रिफ्लेक्शन चल रहा है ना, उछलने वाली एनर्जी आ रही है, तो अब ये वाला पार्टिकल ऊपर चला जाएगा। ज्वाइन करें, ये रिफ्लेक्टेड वेव है गाइस, ये दिखने वाली वेव नहीं है, अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं, वेट करो, दिखने वाली वेव है, दिखने वाली वेव अभी बनाऊंगा नीचे, ठीक है। ये तो रिफ्लेक्टेड वेव हो गई, ब्लू वाली रिफ्लेक्टेड वेव है, ब्लैक वाली ट्रांसमिटेड है या इंसिडेंट वेव है, ठीक है। अच्छा, अब T/2 पे क्या होगा, सेम वही सर, पता है ना, सारी चीजें रिपीट हो रही है, फेस कितना जल्दी हमारा हो रहा है। ओके, T/2 पे अगले क्वार्टर में क्या होगा, अगले टाइम में ये पार्टिकल अब वापस अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। अच्छा, ये वाला पार्टिकल पीछे से कौन आ रहा है, ये मत देखो, ये देखो ब्लू, देखो पीछे से कौन आ रहा है, पीछे से क्रेस्ट अप्रोच कर रहा है, तो ये पार्टिकल ब्लू वाला ऊपर चला जाएगा, मीडियम का पार्टिकल ऊपर चला जाएगा रिफ्लेक्शन की वजह से 3T/2 पे। ओके, अच्छा, अब ये वाला पार्टिकल कहां जाएगा, ये वाला पार्टिकल ट्रफ को एंजॉय कर चुका, अब मीन पे जाएगा, मीन पर आ गया वापस। ओके, ये वाला पार्टिकल कहां जाएगा, ट्रफ आ रहा है, देखो पीछे से ट्रफ आ रहा है, तो अब ये नीचे ट्रफ पे चला जाएगा, और ये वाला पार्टिकल क्रेस्ट से वापस से नेक्स्ट क्वार्टर में मीन पर आ जाएगा। ज्वाइन कर लो भाई सारे पॉइंट्स। थोड़ा सा अलग बनाया है मैंने, क्योंकि देखो एम्पलीट्यूड तो सेम होगा ना, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड सेम होगा, लेकिन मैंने अलग से इसलिए बनाया ताकि तुम लोगों को विजिबल हो जाए। नोट करो जल्दी से, सारी बातें नोट करो, बस आने वाला है स्टेशनरी वेव, रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट भी रिपीट होने वाला है। ओके, जल्दी से करते हैं 3D/4 पे। 3D/4 पे क्या होगा, ये वाला पार्टिकल जो है पीछे से क्रेस्ट आ रहा है और ट्रफ आ रहा है, देखो पीछे से ये वेव लेफ्ट में जा रही है ब्लू वाली, तो ये वाला पार्टिकल लैम्डा वाला पार्टिकल जो है, लैम्डा वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल जो है वो अब ट्रफ पे जाएगा। ओके, ये पार्टिकल मीन पर आ जाएगा। ओके, ये पार्टिकल अब कहां जाएगा, क्रेस्ट आ रहा है पीछे से, क्रेस्ट ऊपर उछल जाएगा। ओके, ये पार्टिकल वापस से मीन पर जाएगा, और ये पार्टिकल अपना वापस से ट्रफ में जाएगा, पीछे से ट्रफ आ रहा है। ज्वाइन करो जल्दी, ज्वाइन करो। ठीक है, these are reflected waves, blue waves are reflected waves and the blue wave is traveling towards left. Okay, finally आखिरी टाइम पीरियड में क्या होगा, फाइनली एक टाइम पीरियड के बाद जो रिफ्लेक्टेड वेव उस वक्त बन रही होगी वो ये बन रही होगी। ओके, ट्रफ वाला पार्टिकल वापस से मीन पोजीशन पे जाएगा। ओके, मीन पोजीशन वाला पार्टिकल वापस से ट्रफ पे चला जाएगा, क्योंकि पीछे से देखो कौन आ रहा है भाई, ट्रफ अप्रोच कर रहा है। ओके, क्रेस्ट वाला पार्टिकल वापस से मीन पोजीशन पे जाएगा, मीन पोजीशन वाला पार्टिकल पीछे से क्रेस्ट आ रहा है, उछल जाएगा। ओके, और ट्रफ वाला पार्टिकल वापस से मीन पोजीशन पे जाएगा। ज्वाइन कर दो सारे पॉइंट्स को। नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट वेव, आपको क्या नजर आएगा, आपको क्या फील होगा, आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, नोट करो जल्दी से सारी बातें। अब हम बनाएंगे रिजल्टेंट वेव। जब आप वेव बना रहे थे और सामने एक बैरियर आ गया सर, उस वक्त T0 पे क्या होगा, T/4 पे क्या होगा, T/2 पे क्या होगा, उस वक्त क्या हो रहा होगा, T0 पर क्या बन रहा होगा। स्टार्ट करें। ओके, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करें, स्टार्ट। ओके, नाउ T0 पर आ जाओ जल्दी से। T0, ओके, आसान बातें करिए पहले। मीडियम का ये वाला जो पार्टिकल था वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गया ट्रांसमिटेड वेव की वजह से। ब्लैक वाले को देखो, ट्रांसमिटेड वेव की वजह से नीचे डिस्प्लेस हो गया, और रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से भी नीचे डिस्प्लेस हो गया। देखो दोनों वेव्स नीचे चली गई, ट्रफ बना रही है, तो वो जाएगा कहां, फाइनली वो कहां जाएगा, फाइनली कौन सी इंटरफेरेंस हुई है, क्रेस्ट ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है। चलो -2 था वो, -2
ब्लैक वाली वेव जो है वो -2 नीचे लेके जा रही थी उसे, उसी वक्त रिफ्लेक्टेड वेव भी -2 नीचे लेके जा रही है। तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स बाय द टू वेव्स। व्हाट आर दोस टू वेव्स? इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, तो उस वक्त क्या हुआ यहां पर कि अब ये पार्टिकल फाइनली कहां चला गया, वेव का मीडियम का -2 -4 पर आ गया। ओके, आसान आसान पहले करवा रहा हूं, पहले ट्रफ वाला देख रहा हूं फिर क्रेस्ट वाला देखूंगा। क्रेस्ट वाला, हाँ भाई, मीडियम का ये वाला पार्टिकल ब्लैक वाली वेव की वजह से +2 पे चला गया, और ब्लू वाली वेव जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसी वक्त +2 और ऊपर चला गया। +4 यहां चला गया पार्टिकल। रेड कलर से बना रहा हूं, विजिबल है ना? विजिबल, थोड़ा और मैं डार्क कर देता हूं, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट मीन पोजीशन वाले पार्टिकल्स? मीन पोजीशन वाले, हाँ, इसका बताओ जरा। ब्लैक वाली वेव कह रही है 0 पे रहो, ब्लू वाली वेव कह रही है 0 पे रहो, कहां रहेगा बेचारा? बेचारा नहीं रहेगा। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां हो रही? सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ट्रफ पर हो रही थी, ट्रफ से ट्रफ मिल रहा था, क्रैश से क्रैश मिल रहा था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हो रही है, हर जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। ओके, यहां की बात करें λ/2 की, λ/2 पे ब्लैक वाला पार्टिकल 0 पर है, ब्लू वाला भी 0 पे है, 0 + 0 यार, वही 0 पे रहेगा बेचारा, 0 पे रहेगा। ओके, ये वाला भी बेचारा 0 पे रहेगा। हाँ भाई, ज्वाइन करें तो आपको T 0 पे दिख क्या रहा होगा? जब बैरियर आ गया, ना ब्लैक दिखेगा ना ब्लू दिखेगा, आपको ये वेव दिखेगी। ओहो, ये वेव दिखेगी, ये हाई एम्पलीट्यूड वाली वेव दिखेगी आपको T 0 पे। When you are vibrating at T is equals to 0 initially, जब सामने बैरियर था, ना ब्लैक बनी ना ब्लू बनी, ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन से, उनकी इंटरफेरेंस से आपको रेड वाली वेव मिली, हाई एम्पलीट्यूड वाली वेव मिली। अभी और भी बहुत कुछ आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच, और भी बहुत कुछ आएगा अभी। अच्छा, अब T/4 पे आ जाए जल्दी से, स्टार्ट करें। चलो, ब्लैक वाली वेव कह रही है -2 पे चले जाओ, चला गया बेचारा, -2 पे चला गया, देखो -2 पे चला गया। ब्लू वाली वेव कह रही है नहीं तो +2 पे जाओगे यार, -2 पे कह रही है ब्लैक वाली जाओ, ब्लू वाली कह रही है तो +2 पे जाओगे। तो पार्टिकल अब रिजल्टेंट क्या दिखाएगा अपना? +2 -2 रिजल्टेंट इज 0। तो पार्टिकल असल में कहीं गया ही नहीं, 0 पे रहा। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? 0, ब्लैक कह रही है 0 पे रहो, ब्लू कह रही है 0 पे रहो, 0 + 0 0। ओके, ब्लैक वाला कह रहा है +2 पे जाओ, ब्लू वाला कह रहा है -2 पे जाओ। कौन सी इंटरफेरेंस हो गई? डिस्ट्रक्टिव, यहां भी डिस्ट्रक्टिव, वहीं रहेगा वो पार्टिकल, कहीं नहीं गया। यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चल रही है T/4 पे, T 0 पे कंस्ट्रक्टिव चल रही थी सर। ओके, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? क्रैश से क्रैश मिलता है, ट्रफ से ट्रफ मिलता है, यहां पे क्रैश से ट्रफ मिल रहा है, देखो क्रैश से ट्रफ मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है T/4। ओके, अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? ब्लैक वाला कह रहा है 0 पे रहो, ब्लू वाला कह रहा है 0 पे रहो, 0 पे रहूंगा मैं, 0 पे ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं वहीं रहूंगा। खींचातानी चल रही है, इक्वल तरह से खींचातानी चल रही है। ओके, ब्लैक वाला कह रहा है -2 पे जाओ, ब्लू वाला कह रहा है +2 पे जाओ। वेव्स अपनी चलाती हैं, याद रखना। वेव्स को ये नहीं पता कि सामने वाली वेव क्या करने वाली है। एक वेव का दूसरी वेव पे कोई सरोकार नहीं होगा, कोई सरोकार नहीं होगा। तो अब ये पार्टिकल भी यही रहा, स्टार्ट क्या बना? स्ट्रेट लाइन, गाइस, स्ट्रेट लाइन। तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिली, रेड कलर वाली वेव को गौर से देखो, दिख रहा है तुम लोगों को? ऑनलाइन दिख रहा है? ओके, रेड वाली वेव दिख रही है, स्ट्रेट वेव, बिल्कुल T/2। नाउ व्हाट हैपेंस एट T/2? जल्दी करो यार, बहुत आसान हो गया है ना, बहुत इजी हो गया। ओके, ब्लैक वाली के लिए 0, ब्लू वाली के लिए 0 मेरा, तो 0 0 0। ओके, 0 0 0। ओके, ब्लैक वाली के लिए -2,
वाली कहेगी -2, -4, ओके। ब्लैक वाली कहेगी 0, ब्लू वाली कहेगी 0, 0, 0, 0, ओके। ब्लैक वाली कहेगी +2, ब्लू वाली कहेगी +2, +4। ब्लैक वाली कहेगी 0, ब्लू वाली कहेगी 0, 0, ओके। आपको T/2 पे रेड वाली वेव नजर आ रही होगी। ओहो, समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्ट, कुछ एक चीज बड़ी जबरदस्त नजर आ रही होगी तुम लोगों को इसके अंदर। सॉरी। अच्छा, नोट करो, सिर्फ रेड वाली को देखो, रेड वाली को देखो, पागल हो गई रेड वाली को। ये स्ट्रेट, फिर ये ऊपर, है ना। अभी टर्म यूज करूंगा, डांसिंग वेव कहते हैं इसे, बिल्कुल स्टेशनरी वेव का ऑपोजिट। ओके, स्टार्ट करें। अरे सर ये बिल्कुल वही है, 3T/4 और T/4 सेम नहीं है, देखो जरा, सेम। स्ट्रेट लाइन बनाओ जल्दी, स्ट्रेट लाइन। वेव सीधी हो गई, पार्टिकल सीधे हो गए, स्ट्रेट लाइन। और किस तरह करें, आना है ना, 2 + 2 + 2 + 4, 0, -2 -4, 0, ज्वाइन करो। ठीक है, समझ आया? थोड़ा सा क्लियर हो नहीं ना? एक मिनट, थोड़ा वो हो गया ना, हेर टेढ़ी हो गई। सही, टेढ़ी हो गई। ओके, डिड यू गेट द रिजल्टेंट वेव्स? रेड वाली वेव्स को देखा आपने रिजल्ट? नोट करो जल्दी से, नोट कर लिया। अब मैं बताता हूं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ जगहों को मैं हाईलाइट करने वाला हूं। प्रोग्रेसिव वेव में और स्टेशनरी वेव का पहला डिफरेंस अब आने वाला है। नॉट पहला डिफरेंस, दूसरा होगा मेरे ख्याल से, कि पहला डिफरेंस तो वो था ना, प्रोग्रेसिव वेव प्रोग्रेस करती है, प्रोग्रेस मतलब प्रोपगेट करती है, एनर्जी आगे ट्रैवल करती है। स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रैवल नहीं करती, वही रहती है, वही कंफाइंड रहती है, कंफाइंड। स्टेशनरी वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच आर कंफाइंड विद इन बाउंड्रीज। स्टेशनरी वेव्स आर कंफाइंड विद इन बाउंड्रीज, दे आर आइसोलेटेड। बट प्रोग्रेसिव वेव्स आर नॉट कंफाइंड, वो जाती रहती हैं, ट्रैवल करती रहती हैं। लाइक सन से वेव्स आ रही हैं, ओके, वो आई जा रही है। अच्छा, अब कैसे पता चला भाई आपको कि वो प्रोग्रेसिव है? क्योंकि हीट यहां तक पहुंच रही है, एनर्जी आ रही है ना, हीट आ रही है यहां तक। अच्छा, अगर स्टेशनरी वेव्स होती तो हीट यहां आती नहीं, क्योंकि एनर्जी वहीं कंफाइंड रह जाती, हम तक पहुंचती नहीं फिर। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव वेव्स। ओके, अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। डिफरेंट कलर से, ब्लैक कलर से कर देते हैं, ब्लैक कलर से सही है, ब्लैक कलर से कर देते हैं। अच्छा भाई, कुछ पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन कर देते हैं जल्दी से। इधर देखो, ये 0 पर है, अभी भी 0 पर है, अभी भी 0 पर है, अभी भी 0 पर है। देखो 0 मतलब ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, पूरे टाइम पीरियड गुजर गया, पूरा टाइम पीरियड गुजर गया। मिली सेकेंड में हो, माइक्रो में हो, मिनट्स में हो, टाइम पीरियड जितना भी हल्का हो, ये पार्टिकल हिला ही नहीं, वही रहा। देख लो 0 0 0 0 0। इसका मतलब ये पार्टिकल नहीं हिला। ओके, चलो बना देते हैं पार्टिकल, बना देते हैं यार, ये पार्टिकल नहीं हिला। वो पार्टिकल जो नहीं हिलता वेव में, पूरा टाइम पीरियड गुजर गया, वो पार्टिकल कहलाता है नोड। नोड फॉर्म करता है, नोड, NODE, नोड। नोड का मतलब होता है नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a particle forming a wave। तो इसने नोड बना लिया, स्मॉल n लिख रहा हूं, n का मतलब ऑर्डर नहीं है, n का मतलब नोड है, नोड। और चेक करें, जल्दी से चेक करो, और कहां कहां
पार्टिकल्स बेचारे एंजॉय नहीं कर रहे, दे आर लिविंग अ सिंगल लाइफ, पूरी जिंदगी गुजर गई, सिंगल रह गए, मतलब डिस्प्लेस ही नहीं हुए, वहीं रहे वो, ये कैसी जिंदगी, किसी बड़ी जिंदगी। ओके, इसकी बात करें, लैम्डा बाई 2 वाले की बात करें, 0। रेड वाले को देखो ना, रेड वाले को देखो, ब्लैक और ब्लू को छोड़ दो, रिजल्टेंट को देखो, 0 0 0 0, रेड वाला 0 0। ये पार्टिकल भी बेचारा सिंगल लाइफ गुजार रहा है। ओके, सिंगल लाइफ बड़ी अच्छी होती है वैसे तो। ओके, नोड, यहां भी नोड बना सर, नोड बना, मतलब ये पार्टिकल भी नहीं डिस्प्लेस हुआ। और कोई है, और कोई है, जरा देखो, और कोई है। अरे इधर आ जाओ ना, बाउंड्री वाला पार्टिकल तो चेक करो, बाउंड्री वाला पार्टिकल बड़ा आसान होता है। बाउंड्री वाला पार्टिकल 0 0 0 0 0, तो बाउंड्री वाला पार्टिकल भी नोड बनाता है। ये तो मस्त है, बाउंड्री वाला पार्टिकल, नोट कर लो अपने नोट्स में। द पार्टिकल विच इज एट द बाउंड्री, जो रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, वो हिला ही नहीं। रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव की वजह से वो हिला ही नहीं। समझ रहे हो, दोनों वेव चल रही है यहाँ पे, उनका कॉम्बिनेशन, एनालगमेशन चल रहा है उनका। ऑलराइट, नोड्स होता है। व्हाट इज अ नोड? नोड का मतलब जहां पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होते, दैट इज अ नोड। नाउ व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नोड? चलो उसकी बात कर लेते हैं। लैम्डा बाय 4 पर आ जाओ जल्दी से, लैम्डा बाय 4 एंजॉय कर रहा है, मैक्सिमम एंजॉय कर रहा है। ओके, नहीं सर, फिर मीन पर भी आ गया, देखो ना, t बाय 4 पे मीन पर आ गया, t 0 पर चला गया था ऊपर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई थी, हर मीन पर आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। ओके, फिर t अपॉन 2 पे, अरे सर फिर ट्रफ पे चला गया, देखो ट्रफ पे चला गया, -4 पे चला गया, फिर 0 पर आ गया वापस से। फिर यानी कि ये जो पार्टिकल है ये मैक्सिमम पर भी जा रहा है, मिनिमम पर भी आ रहा, मीन पोजीशन पे भी आ रहा है, और अपने मिनिमम पे भी जा रहा है। हर जगह घूम रहा है, हर जगह घूम रहा है, हर जगह घूम रहा है। तो एक काम करें, हम यहाँ पर भी बना देते हैं उसको, और यहाँ पर भी बना देते हैं उसको, दोनों जगह बना दें, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। तो सिर्फ यही एक पार्टिकल है, सिर्फ यही एक पार्टिकल, बराबर वाला नहीं, बराबर वाला एंजॉय नहीं करेगा। कौन सा बराबर वाला? ये वाला। इसको देखो जरा गौर से, ये क्या ऊपर जा सकता है? क्या उस जैसी जिंदगी गुजार सकता है? नहीं गुजार सकता। सिर्फ यही पार्टिकल ऊपर जाएगा, ये वाला कभी अपने क्रैश पे मैक्सिमम पे नहीं जाएगा, ना ये वाला ना ये वाला। स्टेशनरी वेव्स का तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। ये एक और डिफरेंस है प्रोग्रेसिव में और स्टेशनरी में, एक और डिफरेंस है ये। बाकी सारे डिफरेंस भी आएंगे, डोंट वरी, आएंगे। ओके, ऐसा पार्टिकल जो अपने मैक्सिमम पे भी जाए और अपने मिनिमम पर भी जाए, ऐसे पार्टिकल को कहते हैं एंटी नोड। एंटी नोड, ए एन लिख दो ना एंटी नोड की जगह। व्हाट इज एंटी नोड? व्हाट इज एंटी नोड लिख लो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एंटी नोड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय अ पार्टिकल forming a wave, forming a wave is called antinode। ठीक है, और कोई है जरा चेक करो, और कोई है जरा? नोड हो गया, नोड हो गया, नोड हो गया, ये वाला एंटी नोड बना रहा है। व्हाट अबाउट दिस 3 लैम्डा बाय 4 वाला? देखो -4 पे गया, अगले टाइम अगले क्वार्टर में आ गया, 0 पर आ गया, अच्छा +4 पे चला गया। ऐसे एग्जांपल के तौर पे नंबर ले लिया मैंने ना, +4 -4, ठीक है। ओके, फिर 0 पर आ गया, फिर ये भी तो एंटी नोड है भाई, ये भी तो है एंटी नोड। ओके, कहां बना है यार, हिस्सा हो जाएगा। ओके, एक यहां बन रहा है,
एक डॉट ऊपर बनाना है मुझे, यहाँ बनाना है, मिक्स हो जाएगा। क्या बना दूं? ठीक है, ये वाला बिल्कुल इसके सामने ड्रॉ करें। ओके, देखो ये चल रही है आपकी कहानी। ये गई वेव, ऐसे गई वेव, और ऐसे वो शेप क्रिएट कर रही है लाइक दिस। वेव इस तरह से डांस कर रही है अपनी जगह रहकर, ऐसे। ये वेव यूं गई, यूं, मतलब ये ऐसे चल रहा है। देखो ऐसे, देखो ऐसे चल रहा है, ठीक है। T0 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 T/4 सीधे हो गए, दोनों सीधे हो गए, देखो सीधे हो गए, देखो सीधे हो गए। ओके, रेड वाली को देखो, दोबारा देखो, T0 T0, ठीक है। T/4 T/4, ठीक है। अच्छा, अब T/2 आ गया, समझ में आया? T/2, फिर 3T/4 वापस सीधा, 3T/4 वापस सीधा, ऊपर भी देख लीजिए 3T/4 और वापस से T, वापस से T। ओके, समझ में आया? ये डॉटेड लाइन जो है ये रिफ्लेक्टेड नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड वेव नहीं है, डॉटेड लाइन। मतलब ये डॉटेड लाइन बनाने का पर्पस ये है, हम ये दिखाते हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं बच्चे को डॉटेड लाइन से। मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है बच्चों को दिखाने का कि डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये स्टेशनरी वेव है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड नहीं है। देखो रिफ्लेक्टेड के ये बच्चे समझते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड नहीं है ये। डॉटेड लाइन वाली वेव बनेगी जब एक टाइम पीरियड ये वाला कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा T/2 पर वेव यहां पहुंच जाएगी। T/2 पे वेव ऐसे डॉटेड लाइन वाली हो जाएगी, ठीक है। T/4 पे सीधी हो जाएगी, 3T/4 पे भी सीधी हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव की वजह से, और कैपिटल टी की वजह से वापस से ऐसी हो जाएगी। ये बड़ी एम्पलीट्यूड, समझ आया? समझ आया? एंटी नोड और नोड समझ में आया? एंटी नोड और नोड क्लियर हुआ? और पूरी वेव एक बनाई थी, बस एक वेव समझाकर करवाकर सिखा दिया तुम लोगों को व्हाट इज अ स्टेशनरी वेव। तो व्हाट इज अ स्टेशनरी वेव? इन अ स्टेशनरी वेव द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम दे वाइब्रेट, दे डांस, they vibrate at their fixed position, ठीक है, बट एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड, आगे नहीं जाती एनर्जी, वही महदूद रह जाती है। एनर्जी आगे नहीं जाती क्योंकि वो एनर्जी जाती ही है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो फिर एनर्जी जा ही नहीं पाती, वहीं रह जाती है, वहीं पर ही कन्फाइन हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है। दैट इज व्हाट अ स्टेशनरी वेव इज। तुम लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो मुझसे बाद में पूछ लेना, इससे रिलेटेड जितने भी हों, ठीक है, कोई भी चीज हो मुझसे पूछ लेना। अब आखिर में बस 2-3 बातें रह गई हैं, उसके बाद हमारा ये स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट यूं समझ लो बिल्डअप कर दिया मैंने तुम लोगों का ना। इसके बाद आता है ऑर्गन पाइप, कि जब हम एक सुराख इस तरह का बना दें, एक होल कर दें यहाँ पे और यहाँ से बंद कर दें, और हम अगर एयर ब्लो करें तो ये आप देख रहे हैं कितनी हाई एम्पलीट्यूड की और हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड आई, क्योंकि एक जगह से बंद है, एक जगह से ओपन है, तो ये ऑर्गन पाइप की तरह काम कर रहा है। जब मैंने एयर ब्लो करी तो हुआ ये, तो ये टॉपिक है, ये भी स्टेशनरी वेव बना रहा है अपने अंदर, छोटा सा एक कैप मार्कर का सीटी बना दिया उसने। ऑर्गन पाइप में भी तो यही होता है साउंड, तो वो स्टेशनरी वेव्स है, सारा स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट है। कुछ 2-3 बातें रह गई हैं, आफ्टर दैट वी विल एंड अप द लेक्चर। ओके, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2 नोड्स आप देख रहे हैं, 2 नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। देख लो भाई, देख लो, ये पूरा वेवलेंथ है ना, ये पूरी एक वेवलेंथ है, तो ये λ/2 हो गया। 2 क्लोजेस्ट नोड्स के दरमियान डिस्टेंस हमेशा λ/2 होता है स्टेशनरी वेव में। तो हम लिख देते हैं इन अ स्टेशनरी वेव, in a stationary wave, the distance between two closest
नोड्स। एंटी नोड्स भी तो हो सकता है, एंटी नोड देखो ना, ये एंटी नोड, एंटी नोड, एक ये एंटी नोड, तो दो एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट नोड्स या एंटी नोड्स। नोड को नोड से कंपेयर करोगे, एंटी नोड को एंटी नोड से कंपेयर करोगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट नोड्स या एंटी नोड्स इज ऑलवेज लैम्डा बाय 2। पास पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, वो आपको स्टेशनरी वेव बना कर देता है, वो आपको स्पीड दे देता है, कहता है फ्रीक्वेंसी निकालो। अब लैम्डा यहां से निकलेगा, दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लोगे, वो मेंशन होता है वहां पे पास पेपर्स में, उस तरह से आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया ये वाला? दो नोड्स के दरमियान देख लो, दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 2 है। वो वाली ले लो, ये वाली ले लो, दो क्लोजेस्ट होनी चाहिए। समझ में आया पहला पॉइंट ये वो। अब बात करें दूसरे पॉइंट की। ओके, दूसरा पॉइंट। अच्छा, तो अब फेज की बात करें। फेज की, व्हाट अबाउट फेज? फेज क्या है? एक क्रेस्ट और दूसरा जो ट्रफ बन रहा है, एक क्रेस्ट और दूसरा ट्रफ जो बन रहा है, ये वाला क्रेस्ट देखो और ये वाला ट्रफ देखो, सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं। चलो इस पार्टिकल की बात करें, ये नीचे आएगा, ये नीचे आके यहां पहुंच जाएगा ना, और ये वाला उस वक्त जब ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जाएगा। अभी दिखाया तुम लोगों को, मैंने डांस कर रही होती है, वैसे डांस कर रही होती है ना। तो ये वाला पार्टिकल जब नीचे जाएगा, उसी वक्त ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा। तो यानी कि व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि क्रेस्ट के पार्टिकल्स बराबर वाले ट्रफ के पार्टिकल्स से आउट ऑफ फेज होते हैं बाय 180 डिग्री। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। द पार्टिकल्स ऑफ अ क्रेस्ट, द पार्टिकल्स ऑफ अ क्रेस्ट, एक मिनट में जरा कैमरे की पोजीशन जरा रीलोकेट कर दूं, ठीक है, ओके। द पार्टिकल्स ऑफ अ क्रेस्ट एंड दो बराबर वाला एंटी नोड बन रहा है, बराबर वाला एंटी नोड का जो ट्रफ बन रहा है, तो वो सारे पार्टिकल्स होंगे वो द पार्टिकल ऑफ क्रेस्ट एंड द क्लोजेस्ट ट्रफ आर out of phase by 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन। नोट करो, जल्दी से नोट करो ये दो पॉइंट्स। प्रोग्रेसिव वेव में इस तरह की कोई कहानी नहीं होती। कौन सी कहानी? अभी जो बताऊंगा। और ये वाली कहानी भी नहीं होती प्रोग्रेसिव वेव में। मतलब एक एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, एक एक पार्टिकल की, मतलब ये वाला पार्टिकल ये ऊपर जाएगा, ये वाला पार्टिकल ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएंगे। यहां सारे पार्टिकल्स जो है, सारे पार्टिकल्स जो है यहां के, वो आउट ऑफ फेज है इससे 180 डिग्री से। देख लो 180 डिग्री से। ये वाले नीचे आएंगे, ये वाले ऊपर जाएंगे। जब ये वाले नीचे आएंगे तो ये वाले ऊपर जाएंगे। तो ये कहानी चल रही है, दे आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। प्रोग्रेसिव में ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेसिव में तो आउट ऑफ फेज होता है, लेकिन वो 90 भी होता है, वो 270 भी होता है, वो 120 डिग्री भी होता है, लेकिन 180 नहीं होता। ठीक है, वो तो बहुत कुछ होता है ना, उसमें तो बहुत कुछ होता है। ठीक है, अच्छा एक बात नोट करो, विद इन 180 नोड, इस एंटी नोड को गौर से देखो। विद इन 180 नोड ये पार्टिकल सारे के सारे क्या हैं? विद इन 180 नोड ये सारे के सारे पार्टिकल्स का फेज डिफरेंस क्या है? चेक करो। विद इन 180 नोड the particles are in phase within 180 node. The particles are in phase ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेव में ये सब नहीं होता ना। प्रोग्रेसिव वेव में नोड्स और एंटी नोड्स कहां होते हैं? प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल एक एक एंजॉय करता है, एक एक पार्ट, एक एक पोजीशन एंजॉय करता है।
एक चीज एंजॉय कर रहा होता है, वो स्टेशनरी वेव का जो पार्टिकल होता है वो एंजॉय नहीं करता, प्रोग्रेसिव वेव का एंजॉय करता है। डेमो दिखा देता हूं, चलो छोटा सा डेमो देखो। कहां लिखूं, चलो मिटा देता हूं, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। समझ में आया? फेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सारे के सारे लग रहे हैं यहां। ओके, तो बता दिया था कि लेट्स सपोज ये एक वेव है। ओके, ये राइट पे जा रही है, कोई बाउंड्री नहीं है, ये राइट पे जा रही है। ओके, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मीडियम के, और ये प्रोग्रेसिव है। आप देखो अगले क्वार्टर क्या हुआ, यानी कि ये t0 पर था ना, अगले क्वार्टर क्या हुआ कि ये वाला पार्टिकल अपनी अलग मार्ग से कर देता हूं, ये वाला पार्टिकल अब नीचे आएगा, मीन पर आ गया अगले क्वार्टर में, और ये वाला पार्टिकल जो मीन पे था उसके पीछे देखो क्रेस्ट आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्टिकल जो ट्रफ पे था, एंजॉय कर चुका ना ट्रफ, अगले क्वार्टर क्या होगा, वो यहां पहुंच जाएगा। ये वाला पार्टिकल जो मीन पे था, इसके पीछे कौन आ रहा है, ट्रफ आ रहा है, तो ये नीचे चला जाएगा। ये वाला पार्टिकल जो है, इसके पीछे देखो क्रेस्ट आ रहा है, तो ये ऊपर चला जाएगा, और खुद ये वाला पार्टिकल मीन पर आ जाएगा, क्योंकि वो क्रेस्ट पे था, ये मीन पर आ गया। सारे पॉइंट्स जरा ज्वाइन करो इस तरह से, ये ज्वाइन करो, ये देखो जरा, प्रोग्रेसिव वेव है, ये देखो प्रोग्रेस कर रही है, प्रोग्रेस करके आगे चली गई, देखो वेव आगे चली गई, पार्टिकल्स वहीं रह के वाइब्रेट करे, और एक एक पार्टिकल एक एक जगह एंजॉय करेगा। नोड एंटी नोड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ एक एक चीज एंजॉय करेगा, एक एक पार्टिकल क्रेस्ट पे भी जाएगा, मैक्सिमम क्रेस्ट पे भी जाएगा, मीडियोकर क्रेस्ट पे भी जाएगा, बिल्कुल ट्रफ पे भी जाएगा, सारे पार्टिकल्स एक एक जगह एंजॉय करेंगे। लेकिन स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता। अगर स्टेशनरी वेव आपको लीस्ट स्टेशनरी वेव बनानी है, कम से कम फ्रीक्वेंसी वाली अगर ये बनानी है, तो मैंने आपके सामने ये बनाई, लेकिन ये भी कम से कम नहीं है, आपको बताऊं, ये भी कम से कम नहीं है। अभी तुम लोग पढ़ोगे स्ट्रिंग में जो वेव्स बनाते हैं वो कैसे बनती हैं, स्ट्रिंग में वेव्स कैसे बनती हैं, उसमें आता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड, फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं फंडामेंटल को, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ये सब आते हैं, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं जो स्टेशनरी वेव बनती है। तो स्टेशनरी वेव्स अभी आएंगी, ऑर्गन टाइप से पहले एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग। ये तो एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए तुम लोगों को मैंने एक लेक्चर दिया, जिसके अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेशनरी वेव इज एक्चुअली द इंटरफेरेंस ऑफ incident wave and reflected wave, and now you are seeing the red one. The red one is the resultant wave, which is the resultant of interference of two waves, incident wave and reflected wave, जो टकरा के जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने वाली चीजें थी, नोड एंटी नोड वाला कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आएगा ऑर्गन पाइप, और ऑर्गन पाइप से के बाद आएगा आपका डॉपलर इफेक्ट, फिर उसके बाद आपका वेव्स खत्म हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।